Hello students, how are you all? Good to meet you again. So today in our English class, we'll do our worksheet number 35 and the date is 24th of September 2020. Let's begin our class. So students, आज हम नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर है चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट का, इसको हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट वेडनेसडे भी इसी चैप्टर पे बेस्ड अपनी वर्कशीट करी थी और आज भी हम इसी चैप्टर पे बेस्ड अपनी वर्कशीट करेंगे, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वर्कशीट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इट मीन्स गोरे लोगों का शासन था। तो वाइट रूल कितने सालों तक रहा था? मोर देन 3 centuries। इट मीन्स 300 सालों से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका पे वाइट रूल रहा था। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने थे? नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, जैसे कि इंडिया में इलेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जिसमें से 400 सीट्स में से 252 सीट्स नेल्सन मंडेला को मिली थी और उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो हमने ये लास्ट वर्कशीट में भी करा था कि प्रिटोरिया में इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। अटेंडेड, और इसको किन लोगों ने अटेंड किया था? पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फॉर मोर देन 140 कंट्रीज़। तो 140 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्रीज से वहाँ पे पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, जानी मानी हस्तियाँ वहाँ पे इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए आई थी। वहाँ पे पूरी सभी लोगों को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा था दैट नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। कि अब कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड, इट मीन्स साउथ अफ्रीका में अब कभी भी ऑप्रेशन नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी का ऑप्रेशन नहीं करेगा। इट मीन्स किसी का गुलाम नहीं बनेगा या गुलामी नहीं करेगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो वहाँ पे सब लोग साथ में, वाइट, कलर्ड और ब्लैक, सभी लोग साथ में इस फेस्टिवल ही था, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका थी वो 300 सालों से भी ज़्यादा वहाँ पे वाइट रूल रहा था और 300 सालों से भी ज़्यादा वाइट रूल के अंडर रहने के बाद वो लोग फ्री हुए थे। तो सब लोगों ने मिलके, ब्लैक, वाइट और कलर लोग वहाँ पे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये जो सीन था ये बहुत ज़्यादा जुबिलेंट था, हर्षित कर देने वाला था, मन को खुश कर देने वाला था। और इस सेलिब्रेशन में मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन सम्मिलित हुए थे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, वहाँ पे क्या हुआ था? अब जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी स्पीच में बोल रहे हैं, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड। अब वो हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के जो स्टार्टिंग के 10 साल थे, फर्स्ट डिकेड होता है 10 साल, जो स्टार्टिंग के डिकेड था 20th सेंचुरी का। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। तो एंग्लो बोर वॉर के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो वाइट स्किन पीपल थे, साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, दे पैच अप देयर डिफरेंसेस। इट मीन्स दे इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। उन्होंने अपने रिलेशंस को सुधारा। पैचअप हम बोलते हैं ना कि उसका पैचअप हो गया। इट मीन्स उसका जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ था 20th सेंचुरी में, फर्स्ट टाइम एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन गोरे लोग थे, वाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना
जो डिफरेंसेस थे, अपने जो रिलेशंस थे वो इम्प्रूव किए थे, एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और उन्होंने कैसा सिस्टम क्रिएट कर रखा था, एक रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम, कि वो वाइट स्किन पीपल जो थे वो डार्क स्किन पीपल के साथ भेदभाव करते थे। तो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने इम्प्रूव किया था फर्स्ट टाइम। दे पैच अप देयर डिफरेंसेस। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो उससे पहले वहाँ पे कैसा सिस्टम था, बहुत ही हार्शेस्ट, इट मीन्स हार्श, बहुत ज़्यादा ब्रूटली बिहेव वो साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ करते थे, मतलब उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट करते थे। बहुत ही हार्श बिहेवियर था और बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर वो उनके साथ, जो डार्क स्किन लोग थे उनके साथ वो इस तरीके का इनह्यूमन बिहेवियर करते थे, उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट करते थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के एकदम लास्ट डिकेड में, मीन लास्ट के 10 सालों में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। अब वो सिस्टम जो पहले चल रहा था जिसमें कि वाइट स्किन पीपल डार्क स्किन लोगों के साथ भेदभाव करते थे, अब वो सिस्टम पूरी तरीके से ओवरटर्न हो गया है, ख़त्म हो गया है हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन। और उसको अब उसकी जगह कौन सा सिस्टम आ रहा है, रिप्लेस बाय वन, उसकी जगह सिस्टम आ रहा है दैट रिकग्नाइज, जो कि मानता है, समझता है, स्वीकारता है, दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो हर किसी के रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब वो रंग से कोई भी भेदभाव नहीं करता, रिलीजन का भेदभाव नहीं करता, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस को नहीं मानता, सभी के राइट्स और फ्रीडम को वो रिकग्नाइज करता है। एक ऐसा सिस्टम नेल्सन मंडेला अब लाने जा रहे हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। यहाँ पे माई पीपल कौन है, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। तो ये जो आज जो हम सिस्टम रिप्लेस कर रहे हैं, आज जो हम ये जो दिन आया है वो क्यों आया है, इट हैज़ कम बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस बाय 100 ऑफ पीपल। तो इतने लोगों ने जो सेक्रीफाइस दिया है, उनके सेक्रीफाइस की बदौलत आज ये दिन हमको देखने को मिला है, और उनके सेक्रीफाइस को, उनके करेज को काउंट भी नहीं किया जा सकता, उसका कोई कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड की पॉलिसी में क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं रंग भेद नीति। तो उस अपार्थेड की पॉलिसी में जो वाइट स्किन पीपल थे वो डार्क स्किन पीपल के साथ रंग के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे भेदभाव करते थे, तो उसको बोलते थे अपार्थेड पॉलिसी। इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोन इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो जो अपार्थेड पॉलिसी थी उसने मेरी कंट्री को और मेरे कंट्री के लोगों पे बहुत ज़्यादा एक डीप लास्टिंग वोन, एक गहरी चोट पहुंचाई थी। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। तो उस गहरी चोट को भूलने में, उसको रिकवर करने में मुझे और मेरे लोगों को कई सालों से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड। अब इसमें ये उन लीडर्स का नाम बता रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से आज ये फ्रीडम इन लोगों को मिली है। ओलिवर टम्पोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लिथलिस, द यूसुफ डेडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबक्स ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। तो ये जो लोग थे, ये जो लीडर्स थे, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के लोग थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम इनमें थी, बुद्धिमत्ता एंड जेनरोसिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके अंदर काइंडनेस थी। इट मीन उनका जो हार्ट था बहुत ज़्यादा बड़ा था, काइंडनेस उनमें बहुत ज़्यादा थी। एंड देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और उन जैसे लोग दोबारा कभी भी नहीं आ सकते। ऐसे ही लोगों की वजह से आज ये फ्रीडम हमें मिल पाई है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। तो ऐसे लोगों की तरह बनने के लिए ऐसे ही सेक्रीफाइस हमें की ज़रूरत हमें पड़ेगी। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। जेम्स होता है बहुमूल्य हीरा। तो जो मेरी कंट्री है, इट मीन साउथ अफ्रीका जो है, उसके अंदर
बहुत मिनरल्स हैं, बहुत जेम्स हैं जो कि उसकी सॉइल में, जो कि इसकी मिट्टी के, ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल. लेकिन जो नेल्सन मंडेला वो बोल रहे हैं कि लेकिन मेरी जो कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो कौन है, इसके लोग. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. तो प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा फाइन और प्योर कौन है, मेरी कंट्री के पीपल. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैं देख चुका हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस ब्रूटैलिटी को सहा है, फेस किया है, स्टैंड अप किया है, फेस किया है अटैक को और टॉर्चर को. विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बिना, मतलब वो हिम्मत के साथ डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं, उन्होंने उस टॉर्चर को, उस अटैक को स्टैंड अप किया है, फेस किया है. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. डिफाइज द इमेजिनेशन इट मीन्स जो कल्पना से परे है. तो उस रेजिलेंस, उस स्ट्रेंथ को, रेजिलेंस होता है कि चोट, कि आपको इंजरी हो गई है या चोट लग गई है और उसके बाद अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से उस चोट को जल्दी से रिकवर कर लेते हैं. तो वो होती है रेजिलेंस, कि अपनी सेल्फ कंट्रोल्स के साथ, इसको बोलते हैं पलटवार करना, कि आपके साथ कोई मुसीबत आई है लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि आप उस मुसीबत को झेल गए हैं. तो वो होती है हमारी रेजिलेंस पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर या स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल. तो उनकी स्ट्रेंथ, उनका रेजिलेंस इतना स्ट्रॉन्ग था जो कि कल्पना से परे है. डिफाइज द इमेजिनेशन. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैं जानता हूँ कि जो करेज है, करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट. इट मीन्स करेज जो है वो फियर के ऊपर ट्रम्प, इट मीन्स डर के ऊपर जीत है. वो बोलते हैं कि डर सभी के अंदर है और करेज हम किसको बोलेंगे, जब हम उस डर को जीत जाएंगे. जैसे साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे उनको इतना ज़्यादा मारा जाता था, इतना ज़्यादा उनके अंदर डर पैदा कर दिया था कि वो कभी वाइट स्किन लोगों के खिलाफ, मतलब उनके अगेंस्ट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस. इतना ज़्यादा उनको डरा के रखा जाता था और अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाता था तो उनको मार दिया जाता था. तो इस तरीके के बिहेवियर से के बावजूद वो लड़े थे अपने राइट्स के लिए. तो बोलते कि करेज वो नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि करेज वो है कि जब आप उस डर को जीत जाते हो. दैट इज़ करेज. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. तो ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि ब्रेव मैन वो है हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर को जीत लेता है और अपने डर को जीत के मुसीबत का सामना करता है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. तो कोई भी पैदा होते ही दूसरे लोगों से हेट नहीं करने लग जाता, उसको हेट करना सिखाया जाता है. बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, हिज बैकग्राउंड और हिज पीपल. तो किसी से भी उसकी बैकग्राउंड, उसके कलर, उसके रिलीजन के बेसिस पे हेट करना लोगों को सिखाया जाता है. कोई भी जन से नहीं सीखता. तो जब हेट करना सिखाया जाता है तो पीपल में मस्ट लर्न टू हेट. इफ़ दे कैन लर्न हेट दे कैन बी टॉट टू लव. अगर वो हेट सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव. उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है. बिकॉज यहाँ पे फोर जो है इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. लव का अपोजिट क्या है, हेट. तो जो लव है वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है. लव नेचुरल इमोशन है, इसको सिखाया नहीं जाता, ये इंसान अपने आप ही सीखता है. तो लव ज़रूर सिखाना चाहिए क्योंकि एक नेचुरल इमोशन है और इसको दबाया नहीं जा सकता. मैंस गुडनेस, मतलब जो लोगों की अच्छाइयाँ हैं वो एक फ्लेम की तरह, एक चिंगारी की तरह है. इट कैन बी हिडन, ये छुपाई जा सकती है, बट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश, कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश, इसका कभी भी बुझाई नहीं जा सकती. ये था आपका एक्सट्रैक्ट नेल्सन मंडेला चैप्टर पे बेस्ड. अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वॉर. तो एंग्लो बोर वॉर के बाद क्या हुआ था, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. इट क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ऑफ देयर लैंड की जगह लिखेंगे आप ऑफ साउथ अफ्रीका.
ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलास न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। तो जो मंडेला की जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी वो कौन से स्ट्रक्चर पे बेसिस थी। तो मंडेलास न्यू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। थर्ड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंस। तो ये जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ क्या होता है कि उसका कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता और उसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रहता है, उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। तो ये जो फ्रेज़ है टू पैच अप द डिफरेंस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप को सुधारना। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट। तो अपार्थाइड की पॉलिसी जो थी उसने क्या क्रिएट कर दिया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड जो थी उसने साउथ अफ्रीकन पीपल में एक डीप एंड लास्टिंग वोंड, एक गहरी चोट बना दी थी, क्रिएट कर दी थी। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या थी, उन्होंने क्या बोला था। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ द पीपल ऑफ माई कंट्री या पीपल ऑफ वंस कंट्री। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स का मीनिंग आपको नीचे दिया गया है। तो ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सिमिलर मीनिंग ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको सिमिलर मीनिंग इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट करके लिखना है। सबमर्ज, सबमर्ज का सिमिलर मीनिंग ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोनों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। सबमर्ज इट मीन्स ओवरटर्न। विक्ट्री, तो यह बहुत इजी है, इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है। डीप एंड स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रोफाउंड। लार्ज हार्टेडनेस, मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा हो वो क्या होता है, जनरोसिटी। द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स। एबिलिटी किसी भी हार्डशिप को, इट मीन्स किसी भी मुसीबत को झेलना और उसके इफ़ेक्ट्स को जल्दी से रिकवर कर लेना, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रिजिलेंस। सेकंड है स्टूडेंट की कोलैबोरेशन एक्टिविटी। स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्टिविटी क्या होती है कि जब स्टूडेंट किसी एक्टिविटी को जब मिलजुल के करते हैं वो होती है स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्टिविटी। तो कौन सी एक्टिविटी आपको मिलजुल कर करनी है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ हीरो। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन पे डिस्कस करना है कि रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो में क्या डिफरेंस होता है। रियल लाइफ हीरो कौन से होते हैं, जिनको आप फिल्मों में या टीवी में देखते हैं। रियल लाइफ हीरो कौन होते हैं, जिनको आप रियलिटी में, जो ब्रेव पीपल होते हैं, जिन्होंने रियलिटी में कंट्री के लिए ऐसा कुछ किया होता है जिससे कंट्री का नाम रोशन होता है, या कंट्री के जो पीपल होते हैं उनका इमेंसिपेशन होता है, मतलब उनका कल्याण होता है। तो रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन पे। कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला ए रियल लाइफ हीरो, हाउ। नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या हम नेल्सन मंडेला को रियल लाइफ हीरो बोल सकते हैं। तो इफ़ वी कैन, येस वी कैन नेल्सन मंडेला ए रियल लाइफ हीरो, हाउ। तो कैसे हम उनको रियल लाइफ हीरो बोल सकते हैं। वी कैन कॉल नेल्सन मंडेला ए रियल लाइफ हीरो बिकॉज ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ हिज कंट्री। तो वो इसलिए रियल लाइफ हीरो हैं। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट, इसको आप कंप्लीट करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में दिखाइए। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।